नमस्कार सभी को। कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित प्री थर्ड ग्रेड टेस्ट का सॉल्यूशन लेके आई हूँ मैं। ये अपने 21 दिसंबर को हुआ था, यानी कि कल हुआ था। ये लेवल सेकेंड साइंस मैथ्स वालों का है ये। इससे पहले मैं एसएसटी वालों का भी डाल चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। चलिए हम शुरू करते हैं। और वीडियो के एंड में मेरे को ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। इसको लाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोगों को डराना कि भाई इतना हार्ड पेपर है, ये वो ऐसा हार्ड आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक मूल्यांकन है कि हाँ बस आपने कितनी तैयारी कर ली है, तो इससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो और कहाँ कमी रह गई है, कि कौन से क्वेश्चन में गलत हो रहे हैं या कौन सा पार्ट आपका थोड़ा वीक है, उसके लिए ये लाया गया है। तो आराम से आप इसको देखो बिना डरे। इसमें अपने 300 मार्क्स हैं, 150 प्रश्न होंगे और 2.5 घंटा का समय मिलता है आपको। सेम आपका जो रेट का पेपर होगा वही पैटर्न है इसका भी। तो चलिए शुरू करते हैं L2 साइंस मैथ्स वालों का। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यह मृदा मसाले, दालें, कपास व अफीम उत्पादन हेतु उपयुक्त है। तो ये अपने क्या है, कथन गलत है। बाकी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसके सभापतित्व में हुआ? है ना, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा। देखो, अगर आपको पूछते हैं कि अध्यक्ष, तो अध्यक्ष तो थे अपने बलवंत सिंह मेहता, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछे सभापतित्व या इसकी स्थापना किसने की या इसके संस्थापक कौन थे, तो वो कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अंश है। तो इधर अपने ग्रामीण दे रखी है और इधर शहरी दे रखी है, तो कितना अंश था, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण तो अपने कितने थे, 75.10 थे और शहरी कितने थे, 24.90। याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के समय मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था? तो करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, महाराणा सांगा। देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराणा प्रताप, तो प्रताप नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था, ठीक है, अलग अलग जाके। लेकिन जो शक्ति है वो किसके टाइम पे, महाराणा सांगा के टाइम चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, ठीक है। सर्वाधिक विस्तार हुआ उस टाइम, ठीक है। सांगा जो है अपने लोधी वंश के उनसे भी लड़े, सुल्तानों से, बाबर से भी लड़ाई हुई, तो इसलिए जो है ये सांगा जो है ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के अनुसार राजस्थान में धरातल से 150 मीटर ऊंचाई पर अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता है। धरातल से 150 मीटर ऊंचाई पर हमारी जो राजस्थान की पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, 284 गीगावाट, ठीक है, ये गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, राव गोपाल सिंह खरवा को सशस्त्र क्रांति के लिए आर्थिक सहयोग करने वाले सपूत कौन थे? आर्थिक सहयोग यानी कि वित्तीय सहायता किसने की उनकी? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, दामोदर दास राठी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 7, निम्न में से राजस्थान की किस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव दृष्टिगत होता है? तो करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन, वागड़ी। वागड़ी कहाँ पे बोली जाती है? जो ये अपना दक्षिणी राजस्थान है, इसमें जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यानी कि BDP, बी से बांसवाड़ा, डी से डूंगरपुर और पी से प्रतापगढ़, है ना। तो यहाँ पर जो ये वागड़ी भाषा बोली जाती है, और क्योंकि इसके पास गुजरात है, ठीक है, गुजरात टच होता है, तो इसलिए यहाँ पे गुजराती का प्रभाव है इस बोली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 8, राजस्थान की निम्नलिखित राज्य नीतियों को उनके प्रारंभ के वर्ष के अनुसार काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे अपने पहले कौन सी नीति आई, फिर कौन सी, तो सीक्वेंस में लगाना है अपन को। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आई खनिज नीति, इसके बाद आई अपनी पर्यटन इकाई नीति, फिर आई अपने सौर ऊर्जा नीति, और फिर आई राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। ये अपना सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कसूबो, कुर्जा, सुबटो, जल्लो आदि क्या है?
ये चारों क्या है? तो ये अपने क्या है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजस्थानी लोकगीत है। देखो आपने कुछ इसमें से कुछ तो सुना ही होगा, है ना? जब हम लोकगीत पढ़ते हैं तो कुर्जा गीत पढ़ते हैं, हम सूटो पढ़ते हैं, जल्लो पढ़ते हैं, तो ये सारे क्या है अपने राजस्थानी लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 10। निम्न में से सही सुमेलित युग्म नहीं है। इधर साहित्य एक पत्रिका दे रखी है और इधर संपादक दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन मधुमती चंद्रभानु भारद्वाज। ये अपने गलत है, ठीक है। बाकी सही है। ओलियो जो है किशोर कल्पनाकांत की है, हरावल सत्य प्रकाश जोशी की है, मधुवाणी जो है वो कवि चंद्र सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। निम्न में से प्रमुख ख्याल व उससे संबंधित क्षेत्र का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। काफी बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन ही गलत पढ़ देते हैं, फिर हमारा आंसर वैसे ही गलत हो जाता है, फिर बाद में घर आके चेक करते हैं कि यार ये तो गलत हो गया, ये तो मेरे को आता था, है ना? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कान गुजरी कुर्रा तुर्रा कलंगी ख्याल, ये अपने गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। जनजातीय कार्यक्रम और उनकी शुरुआत कब हुई, ये दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन रुख पहला कार्यक्रम, ये 93-94 गलत है ये। बाकी सारे सही हैं, जैसे परिवर्तित क्षेत्र विकास योजना है, तो ये अपने माडा बोलते हैं इसको। फिर है शहरिया विकास कार्यक्रम, बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है हमें, तो इसका करेक्ट आंसर है अपने फोर्थ ऑप्शन। चलिए मिलान करते हैं हम। बाणगंगा मेला, ये कहाँ पे लगता है अपने विराटनगर जयपुर में। बाणगंगा नदी भी सुनी है होगी आपने। नेक्स्ट कल्प वृक्ष मेला, तो ये अपने मांगलियावास में लगता है। फिर शिवरात्रि मेला, तो ये तो सबको पता ही है, शिवाड़ में लगता है। फिर दीघा गवर का बेतमार मेला, तो ये कहाँ पे लगता है अपने जोधपुर में लगता है, ठीक है। तो ये 13 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। निम्न में से कौन सी एक साहित्य की गद्य विद्या है? गद्य, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन टब्बा जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15। राजस्थान जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, राज्य बाल लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई। बी, राज्य ग्रामीण लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई। सी, राज्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई। तो इसका सही उत्तर है सेकंड ऑप्शन ए बी सी, तीनों ही कथन क्या है अपने सही है, ठीक है। बाल लिंगानुपात जो है उसमें कमी दर्ज हुई है, ठीक है, अभी 888 है। इसके बाद ग्रामीण लिंगानुपात जो है अपना वृद्धि दर्ज की गई है, और सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ का अपने पाली का है। फिर आता है राज्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई है, ठीक है। सबसे ज्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ की अपने बाड़मेर की है, और दूसरे नंबर पे आपको पूछे तो जैसलमेर बताना है आपको, ठीक है। दोनों की क्या है 30 से ऊपर है, ठीक है, 30% से ऊपर दोनों की जनसंख्या वृद्धि दर है। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 30% से अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कितने हैं, कौन से हैं? तो 2 जिले हैं, बाड़मेर और जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 16। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लोक देवताओं से संबंधित क्वेश्चन है ये। लोक देवता और उनसे संबंधित स्थल दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन हड़बुजी। ये कोल्लू नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये अपने कोल्लू जो गांव है, ये कोल्लू जो है किससे संबंधित है? ये अपने पाबूजी से संबंधित है, ठीक है। हड़बुजी से संबंधित कौन सा है? हड़बुजी का जन्म कहाँ हुआ? भूंडेल गांव जो है नागौर में हुआ। कहाँ पे? भूंडेल, ठीक है। इसके बाद अगर पूछ ले कि इनका मंदिर कहाँ पे है, तो इनका मंदिर कहाँ है? बेंगटी। कहाँ पे है? बेंगटी। पूजा स्थल जो है बेंगटी गांव, ये बेंगटी, ठीक है। और इनके मंदिर में जो है बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको। और बेंगटी गांव जो है ये राव जोधा ने जो है इनको उपहार स्वरूप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। बाकी सारे सही है, रामदेव जी उंडू काश्मीर, ठीक है, बाड़मेर में ये देवनारायण जी आसिंद भिलवाड़ा, तलीनाथ जी पांचोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 17। निम्न में से रखड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किया जाता है? तो ये सबको ही पता होगा, रखड़ी महिला और पुरुषों को, ठीक है, महिलाएं क्योंकि पहनती है, पुरुषों को वो बनवाना पड़ता है, तो ये अपने सिर पर जो है धारण किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18, शेखावटी क्षेत्र में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर की गई सिलाई को क्या कहा जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन पेच वर्क जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि अलग अलग कपड़े होते हैं अलग अलग रंग के, इन सबको फिर क्या होता है एक कपड़े के ऊपर सिलाई कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 19, राजस्थान का अधिकांश भाग समुद्र तल से औसतन कितने ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, 150 मीटर से 300 मीटर की ऊंचाई पर है अपना अधिकांश भाग राजस्थान का। ठीक है, जहाँ पर क्या है छोटी छोटी पहाड़ियां भी है, मैदानी भाग भी है, तो ये सारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्न में से पुत्र जन्म के 10 दिन या 10 माह बाद कौन सी रस्म मनाने की परंपरा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, दशोटन। देखो ये तो थोड़ा कॉमन सेंस से कर सकते हैं हम कि 10 दिन पूछा है 10 माह पूछा है तो यहाँ दशोटन लिखा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा। जड़ूला जो है मतलब बच्चे को बाल जो है उसके काटे जाते हैं, उसको टकला किया जाता है, इसको जड़ूला बोलते हैं। फिर ढूंढ जो है ये अपने मारवाड़ क्षेत्र में ढूंढ होली के अवसर पर ये ढूंढ का प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति राजस्थान स्थित पूर्वी मैदान की दक्षिण पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन, विंध्यन कगार। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्न में से राजस्थान के किस दुर्ग को ही महलों को ही दुर्ग का स्वरूप प्रदान किया गया? क्या कह रहा है कि जो महल है ना, ये महल है मान लो बहुत सारे, इन्हीं को फिर बाद में क्या है दुर्ग का स्वरूप प्रदान कर दिया गया, तो ये अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आमेर दुर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, राजस्थान की कौन सा झील युग्म आपस में सेतु से नहीं जुड़ा हुआ है? यानी कि इधर भी झील है, ये इधर भी झील है, बीच में सेतु है, तो कौन सा झील युग्म जो है वो सेतु से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसका सेकंड ऑप्शन, गोवर्धन सागर, फतेह सागर, ये जो है ये सेतु से जुड़ा हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 24, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर निम्न पर विचार कीजिए। ए, राज्य में एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश स्टेपी तुल्य वनस्पति से साम्यता रखता है। बी, राज्य के भीलवाड़ा चित्तौड़ जिले CWG जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। सी, राज्य का पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र BSHW जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। तो इसमें अपना सही आंसर बताना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, केवल बी जो है वो सत्य है। ठीक है, तो बाकी ये दोनों कथन गलत हो गए हैं। स्टेपी तुल्य जो जलवायु जो है कौन सी होती है वो BSHW होती है ना। थोड़ा मैं आपको इसको मैप से बता देती हूँ ताकि ध्यान रहे। ये जैसे मान लो अपना राजस्थान है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ना ये है अपने BWHW, ठीक है, कोपेन के अनुसार बता रही हूँ। फिर इसके बाद ये दूसरा वाला भाग आता है, तो ये अपना कौन सा है BSHW। फिर आता है ये अपना ये पूरा, तो इसको बोलते हैं CWG जो अपना पूर्वी मैदानी भाग है। और फिर आता है ये दक्षिण वाला, इसको बोलते हैं अपन AW। ठीक है, ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। तो पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र बोल रहा है, यानी कि ये वाले क्षेत्र की बात हो रही है, तो ये तो अपना BWHW है, तो ये अपना क्वेश्चन में गलत हो गया। ठीक है, सिर्फ बी वाला ऑप्शन सही है, बाकी सारे कथन क्या है गलत है, तो ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 25, निम्न में से मध्यकालीन संत साहित्य की रचनाएं अनभय प्रबोध, स्वर्गी, संत गुण सागर आदि का संबंध किस पंथ से है? तो इसका सेकंड ऑप्शन दादू पंथ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 26, मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़क घनत्व है, सड़क घनत्व तो कितना है अपना? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, प्रति 100 वर्ग जो ये किलोमीटर है उसमें कितना है अपना सड़क घनत्व 92.66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, राजपुताने में जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सगोत्रीय कुल आधारित व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28,
निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। ये पर्यटन स्थल दे रखे हैं और अवस्थी भी दे रखी है, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन सोनारगढ़ किला जोधपुर। ये अपने गलत है। जोधपुर में कौन सा किला है भाई? मेहरानगढ़ है, ठीक है, जो चिड़ियाटूप पहाड़ी पर है। मेहरानगढ़ है, जसवंत थाड़ा है ना, कायलाना लेक है, ये सब यहाँ पे अपने जोधपुर में है, तो ये गलत होगा। बाकी सारे सही है। चंद्र महल जयपुर में है, पांडुपोल अलवर में है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 29। आघाटपुर से प्राप्त भवनों में छत किससे बनाई जाती थी? तो आघाटपुर यानी कि उदयपुर जो है, वहां पे जो आहट सभ्यता है उसकी बात हो रही है ये, तो वहां पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बांस और केलू से जो है वो छत बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 30। निम्न में से बोली व उपबोली का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बोली और उपबोली, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन मालवी गोड़वाड़ी। ये अपने क्या है? सुमेलित नहीं है, ठीक है। गोड़वाड़ी जो है ये अपने मारवाड़ी की उपबोली है, ठीक है, गोड़वाड़ी। और ये गोड़वाड़ क्षेत्र यानी कि पाली पाली का जो कुछ क्षेत्र है, बाली और जालोर और थोड़ी थोड़ी सिरोही भाग में ये गोड़वाड़ी बोली जाती है, ठीक है। बाकी सारे सही है। मारवाड़ी जो है इसकी उपबोली शेखावटी है, ढूंढाड़ी की नागरचोल है, मेवाड़ी की धावड़ी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 31। सिरोही का राजस्थान में विलय किस दिन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने 26 जनवरी 1950 को जो है सिरोही का विलय हो गया था अपने राजस्थान में, ठीक है। इसमें आपको ये सारे एक पेज का ये सारा मैटर कि राजस्थान का एकीकरण, तो इसमें आपका जो इजी टॉपिक्स है उसमें आपके क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होने चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना, है ना। और एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आबू जो है ना, माउंट आबू जो है उसका विलय राजस्थान में कब हुआ? तो आप लोग 26 जनवरी 1950 करके मत आना, उसका जो विलय है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ उसका विलय। एक माउंट आबू और एक कौन सा अपना अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है, इनका जो है विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32। निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। असुमेलित बताना है अपने को, नदी मुहाना दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन साबरमती मन्नार की खाड़ी। ये सीधा सीधा दिख रहा है मन्नार की खाड़ी कहाँ है और कहाँ साबरमती है ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, असुमेलित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 33। श्रीधर व्यास द्वारा रचित रणमल छंद किस काल की रचना है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वीर गाथा काल की है, ठीक है। अगर आपने अभी तक राजस्थानी साहित्य भाषा वाला जो पोर्शन है ना उसको नहीं पढ़ा है, तो उसको जो राजस्थान अध्ययन की 10th क्लास की बुक है उससे 2 बार पढ़ लो आप लोग। कितनी बार? सिर्फ 2 बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी आपके पास टाइम बच रहा है और आपको लगता है कि यार मैं और पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, तो पहले राजस्थान बोर्ड में पहले पुरानी बुक्स चलती थी क्लास 12th की, है ना। क्लास 12th की जो राजस्थानी भाषा वाली जो बुक है उसको कर लो आप। वो बुक पूरी ऐसी ही है, उसमें यही सब मिलेगा आपको, तो उस बुक को देख लो। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर मैंने डाल रखी है पीडीएफ। और बाड़मेर की कोई कोचिंग है उसने जो है उस पीडीएफ उसको मतलब समराइज कर दिया, और मतलब जैसे 100 पेज की बुक है तो उसको 10-15 पेज में उसको शॉर्ट करके पीडीएफ बना के डाली है, तो वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, तो आप वहां से देख सकते हो ये पूरा। क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं, 7-8 क्वेश्चन आएंगे, पिछले बार काफी क्वेश्चन आए थे और ऐसे टफ टफ थे, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से पूछे, तो ये देख लेना आपके पास टाइम हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। अंजना देवी, रमा देवी, नारायणी देवी आदि महिलाओं का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो इसका थर्ड ऑप्शन बिजौलिया किसान आंदोलन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिजौलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था अपना। पहला चरण साधु सीताराम दास, दूसरा विजय सिंह पथिक और तीसरा जो है अपने माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 35। निम्नलिखित में से राजस्थान में पाई जाने वाली स्थानीय देशज तथा विदेशी वृक्ष प्रजातियां क्रमशः है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन कुमटिया और विलायती कीकर।
ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता है कि भाई विदेशी कौन सी होगी तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, खाली क्वेश्चन अपने आप सही हो जाता। देखो सारे पढ़ लो, कैर, बिलायती कीकर, धौं, देसी बबुल। तो इसमें से आपको बिलायती कीकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये बाहर का नाम है? विलायती, विलायती मतलब विलायत बोलते हो ना पहले, विलायत यानी कि बाहर, विदेश, फॉरेन, है ना। तो ये देखो कॉमन सेंस से ही सही हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 36। सम सभा की स्थापना की थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो सेकंड ऑप्शन गोविंद गिरी जो है इन्होंने की थी। गोविंद गिरी का जो जन्म स्थान है वो क्या है? बेड़सा, है ना, बेड़सा। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 37। दिसंबर 2025 को राजस्थान में नवसर्जित रामसर साइट है। अभी जो मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है ये करंट का, और आपके एग्जाम में भी आ सकता है, और अभी आने वाले जितने भी एग्जाम है ना सब में ये क्वेश्चन तो आने ही वाला है। तो अभी जो रामसर साइट बनी है वो कौन सी बनी है? सिलीसेड झील अलवर में जो है वो बनी है। ठीक है, ये अपने इंडिया की 96वीं रामसर साइट है, राजस्थान की 5वीं रामसर साइट है। इससे पहले राजस्थान में 4 और बन चुकी है। कौन कौन सी है? एक तो अपने सांबर है, सांबर लेक, है ना। दूसरी अपने केवला देव जो है भरतपुर में। तीसरी अपने कौन सी है ये 1 मिनट, ये मेनार उदयपुर जो है ये अपने तीसरी है। चौथी कौन सी है? अपने खीचन फलौदी। मेनार और ये खीचन दोनों को जो है जून 2025 में ही रामसर साइट बनाया है, और अभी जो है ये अपने सिलीसेड झील जो है बन चुकी है रामसर साइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 38। संत जसनाथ जी के संबंध में सही कथन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है अपना सेकंड ऑप्शन, भागथली नामक स्थान पर इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। ये अपने गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे सही है। जैसे इनका जन्म जो है कत्रियासर बीकानेर में हुआ। इनके उपदेश जो है सिंभुदड़ा तथा कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। 1506 में इन्होंने कत्रियासर में ही समाधि ले ली, है ना। तो इन्होंने जो भी कर्मस्थली, इनकी जन्मस्थली जो रही है वो कत्रियासर बीकानेर ही रही है, और जसनाती संप्रदाय चलाया फिर इन्होंने। और इनका जो है अग्नि नृत्य जो है जसनाती संप्रदाय का अग्नि नृत्य वो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, उससे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। तो चलिए 39। राजस्थान की किस रियासत में ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारियों ने गदर मचाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन, धौलपुर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, धौलपुर जो रियासत है वहां पे क्रांतिकारी भी बाहर से थे, और जो सेना जो उनको दबाने के लिए आई थी विद्रोह को वो भी बाहर से थी। क्रांतिकारी देखो ग्वालियर और इंदौर के थे, और जो सेना आई थी वो भी अपने पटियाला से सेना आई थी यहाँ पे विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 40। राजस्थान में वर्ष 2023-24 की तुलना में 24-25 में निम्न में से कौन सी फसल उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, दलहन जो है। ये क्या हो रहा है? 1 मिनट। दलहन जो है वहां पे उसमें जो है सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कोविड काल में प्रारंभ नहीं किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, क्लिक योजना। बाकी तीनों कार्यक्रम जो है कोविड काल में शुरू किए गए, स्माइल कार्यक्रम, शिक्षा वाणी, हवा महल, ये तीनों अशोक गहलोत के टाइम जो है शुरू किए गए, और क्लिक योजना जो है ये असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 42। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 6 के तहत विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, समुचित सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य है। आरटीई अधिनियम जो है पूरा अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, धाराएं एकदम डीप में पढ़ के जानी है, कुछ भी पूछ सकते हैं। हमको नहीं पता कि देखो पेपर कैसा आएगा, हार्ड आएगा कि इजी आएगा। हमें तो बस अपनी मतलब पूरा एकदम तैयार होके जाना है कि बस कुछ भी छोड़ना नहीं है। चलो क्वेश्चन 43। 15 नवंबर को डूंगरपुर से प्रारंभ की गई सौंद माटी प्रलेखन योजना का नोडल विभाग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? राज्य वृक्ष यानी कि यहाँ पे हमारे खेजड़ी की बात हो रही है।
तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोसेपिस सिनेरेरिया जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर अगर आपको पूछ ले कि जो हमारा राज्य पुष्प यानी कि रोहिड़ा का जो पुष्प है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो टिकोमेला अंडुलेटा है। क्या नाम है? टिकोमेला अंडुलेटा। फिर अगर पूछ ले आपको कि राज्य पशु जो है वो चिंकारा, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गजेला बनेटी उसका वैज्ञानिक नाम है ना? क्या नाम है? गजेला। ठीक है, गजेला बनेटी। फिर इसके बाद आता है कि अगर आपको पूछ ले कि भाई अपना राज्य पक्षी यानी कि गोडावन, तो गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बताना है आपको कोरेटस नाइग्रीसेप्स। ठीक है, नाइग्रीसेप्स याद रखना है पूरा, नाइग्रीसेप्स। तो ये मैंने आपको सारे वैज्ञानिक नाम बता दिए। चलिए नेक्स्ट चलते अपन 45। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस स्टेज पर विषय विशेषज्ञों द्वारा अमूर्त अवधारणाओं के अध्ययन की शुरुआत करने की अभिशंसा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन, मिडल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, मनोनीत, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2 सदस्य जो है अपने एसएमसी में, जो कार्यकारिणी समिति है उसमें 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक विजेता नीरज नैन का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर है जूडो जो है इससे संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो ये अपने कहाँ पे है? ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये मालपुरा टोंक में है। ये कहाँ पे है? ये टोंक में, मालपुरा टोंक। मालपुरा की जगह आपको अविका नगर भी दिख सकता है। ठीक है, इसको अविका नगर बोलते हैं, तो अविका नगर भी दिख सकता है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपन 49, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य बताना है हमको इसमें। तो ए, अभिभावक किसी एरिया के अधिकतम 5 इच्छित विद्यालयों के लिए आवेदन कर सकता है। बी, लॉटरी वरीयता में अनाथ बालक और दिव्यांग बालक को प्राथमिकता दी जाती है। सी, विद्यालय स्तर पर किसी भी आवेदन को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट है फोर्थ ऑप्शन, ए और सी कथन, यानी कि पहला और तीसरा जो है ये क्या है? गलत है ये दोनों कथन। दूसरा वाला कथन अपने सही है ना? अभिभावक जो है 5 इच्छित विद्यालय के लिए आवेदन तो कर सकते हैं, पर किसी भी एरिया का नहीं है वो, है ना, अपने ही एरिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50, राजस्थान में किसी विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन व संचालन संबंधी विवादों के निपटान हेतु अंतिम निर्णय प्राधिकारी है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डीईओ जो है उनका निर्णय ही क्या है? अंतिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, 30 अप्रैल 2025 को राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2025-26 हेतु गठित की गई राजकीय उपक्रम समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो इसका अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कालीचरण सर्राफ जो है वो इसके अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52, सेठानी का जोहड़ा कहाँ पे स्थित है? तो इसका अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये कहाँ पे? अपने चूरू में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के नियम 8 के तहत आसपास के स्कूल निर्धारित करने व स्थापित करने हेतु विद्यालय मानचित्रण की योजना तैयार करते समय विभिन्न प्रकार के बालकों की पहचान करने का उपबंध है। निम्न में से कौन सा एक समूह उसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, आसपास के क्षेत्र के जो बालक हैं वो इसमें सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 54, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2025 का बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है अपने सेकंड ऑप्शन, भोगीलाल पाटीदार को। ठीक है,
ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये आपको अच्छे से याद करके ही जाना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार यदि किसी प्राथमिक विद्यालय यानी कि कक्षा 1 से 5 में बालकों की संख्या 200 से अधिक है तो प्राध्यापक के अतिरिक्त वहाँ छात्र शिक्षक अनुपात किससे अधिक नहीं होगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है अपना थर्ड ऑप्शन। एक मिनट, ये क्या हो जाता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 40:1, ठीक है, इससे अधिक नहीं होगा अगर 200 से अधिक है मतलब छात्रों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56, राजस्थान स्कूली शिक्षा में प्रत्येक अमावस्या को नशा मुक्ति हेतु ई शपथ को आयोजित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो इसका सेकंड ऑप्शन बड़ी कार्यक्रम जो है स्कूलों में आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, 10 सितंबर को राजस्थान धरोहर प्राधिकरण ने पूंचरी का लोठा दीग में 85 करोड़ की लागत से हेरिटेज कॉरिडोर के विकास हेतु किसके साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ किया है। और जगह कौन सी है, पूंचरी का लोठा जो कि डीग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, राजस्थान के मुख्य सचिवों के संदर्भ में असुमेलित युग्म की पहचान करें। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, पहली महिला जो मुख्य सचिव है उषा शर्मा नहीं है, ये गलत कथन है, ठीक है। पहली महिला कौन थी अपने, कुशल सिंह। ये नाम आदमी जैसा है पर ये महिला है, ठीक है, कुशल सिंह है ये पहली महिला। दूसरी जो महिला है ये है अपने उषा शर्मा, ठीक है, ये पहली महिला, ये दूसरी महिला है। बाकी सारे सही है, जैसे प्रथम मुख्य सचिव अपने के राधाकृष्णन है, सर्वाधिक कार्यकाल भगत सिंह मेहता का है, न्यूनतम कार्यकाल आर.डी. थापर का है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 59, 11 अगस्त 2025 को पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने किस स्थान पर राज्य की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब का शुभारंभ किया। तो इसका करेक्ट है फोर्थ ऑप्शन, बस्सी जयपुर में किया है इसका शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, बर्तन बैंक योजना की शुरुआत राजस्थान ने 12 अप्रैल 2025 को किस जिले से की गई। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, 12 से शुरू की गई है। ये देखो 12 अप्रैल 2025 को शुरू हुई, 12 और शुरू भी कहाँ से हुई, 12 से, है ना, 12 ठीक है। शुरू जो है इसको 12 जिले से किया गया है, लेकिन अगर आपको पूछते हैं कि पहला बर्तन बैंक जो है वो कहाँ खोला, तो ये अपने खैराबाद कोटा में खोला, है ना, दोनों अलग चीज है। योजना शुरू तो हुई 12 से, किससे शुरू हुई, 12 अप्रैल 2025 को, और पहला बर्तन बैंक पूछे तो खैराबाद कोटा बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम 61, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी व खेल की सूचियों को सुमेलित कीजिए, है ना, खिलाड़ी और उनके खेल दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन। चलिए मिलान करते हम, युग चेलानी, इनका खेल क्या है, तैराकी, अरे ये तैराकी, ठीक है, युग चेलानी का। फिर आता है होनी अरोड़ा, तो इनका खेल है शतरंज। फिर अद्विका शर्मा, तो इनका है बैडमिंटन। और मोनिका श्योराण, इनका खेल है कुश्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम 62, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय योजना के तहत सत्र 2016-17 से कहां पर डे बोर्डिंग प्रारंभ की गई। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, झालरापाटन झालावाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 63, सूची 1 और 2 को हमको सुमेलित करना है, ठीक है, मंदिर दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले है ब्राह्मणी माता का मंदिर, तो ये कहाँ है, अपने सोरसन 12 में है। फिर आता है घुश्मेश्वर महादेव मंदिर, तो ये है अपने सवाई माधोपुर में। तीसरा आता है तेजा जी का मंदिर, तो ये सबको पता है खड़नाल नागौर में है। और चौथा है खुदा बख्श बाबा की दरगाह, तो ये अपने कहाँ है, सादड़ी पाली में है, ठीक है। तो ये हमने मिलान कर लिया है। देख लो आप, कोई चीज याद नहीं है तो साथ के साथ याद करते हुए चलो।
क्योंकि अभी अंतिम कुछ दिन ही बचे हैं, है ना। निम्नलिखित में से उद्योगों व उनकी अवस्थिति में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? उद्योग और अवस्थिति दे रखी है, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन मोदी एल्कलीस, ये भरतपुर, ये क्या अपने गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, इस योजना में 22 ट्रेड सम्मिलित है, ये गलत है। ठीक है, इस योजना में 18 जो है ट्रेड सम्मिलित है ना। और इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023 को की गई थी। यह योजना 2028 तक संचालित होगी। इसके तहत कारीगर को उपकरण खरीदने के लिए 15,000 जो है सहायता दी जाती है। ठीक है, 15,000 रुपए दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 ये अपना साइकोलॉजी के क्वेश्चंस है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पारंपरिक नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ है तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है विस्थापन में कि जैसे मान लो मुझे अपने बॉस पे गुस्सा आया, ठीक है, मेरे बॉस ने मुझे कुछ बोला और मुझे उन पे गुस्सा आ गया। अब मैं वो गुस्सा उन पे नहीं निकाल सकती क्योंकि वो मेरे बॉस है। तो मैंने क्या किया, घर आके अपने किसी परिवार के सदस्य, भाई बहन या फिर पति या किसी पे भी जो है गुस्सा निकाल दिया। तो इसको बोलते हैं विस्थापन, यानी कि इसका गुस्सा मैंने किसी और पे निकाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। 68, चलिए 68, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है और नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको आराम से पढ़ना। ये देखो सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है अपना सेकंड ऑप्शन जो है, एक मिनट, ये सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट है। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले है ईमेल स्पूफिंग, तो इसका करेक्ट हो जाएगा अपना ये सेकंड ऑप्शन, ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न किया गया है जबकि वास्तव में अन्य स्रोत से भेजा गया था, है ना। तो ये ईमेल जो है इसका मिलान हम दूसरे वाले से कर देंगे। फिर आता है वर्म, तो वर्म क्या है, एक मालवेयर है जो कंप्यूटर की महत्वपूर्ण फाइलों को डिलीट कर उसकी गति को कम कर देता है। तो ये वर्म क्या है, एक मालवेयर है। फिर आता है इंटरनेट पर नकली ईमेल, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा ताकि ये दिखे अच्छे से, है ना। वापस हम मिलान कर लेते हैं। ईमेल जो है इसका सेकंड आंसर है। फिर वर्म जो है ये एक मालवेयर है जो डिलीट कर देता है महत्वपूर्ण फाइलों को। फिर आता है फिशिंग, तो फिशिंग क्या है अपने, ये फोर्थ, ईमेल पर नकली ईमेल या वेबसाइट बनाकर यूजर से फ्रॉड करना, जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ना, सबके साथ फ्रॉड हो रहा है। फिर आता है ट्रोजन हॉर्स, ये क्या है, सामान्य दिखने वाला सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल के बाद उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना जो है डाटा और सूचना चुरा लेता है। तो ये ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सैद्धांतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा की यूनिट है, तो ये बिट हो जाती है सबसे छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आनुवांशिकता और वातावरण का ये परिणाम है। आनुवांशिकता इसलिए क्योंकि उसके माता पिता जो है उनके पास विशेष संगीतीय गुण है, ठीक है, वे निपुण गायक हैं वे दोनों ही। और वातावरण इसलिए क्योंकि रोज वो प्रशिक्षण के लिए जा रही है, तो इन दोनों का परिणाम ही सुनीता का विशेष संगीतीय क्षमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन सूचनात्मक प्रतिपुष्टि, है ना, इंफॉर्मेशनल फीडबैक जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, वॉटसन के द्वारा अल्बर्ट नाम से बच्चे पर किया गया प्रयोग अनुबंधन के किस गोचर का उदाहरण है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उद्दीपक सामान्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर एकीकृत परिपथ का प्रयोग किया गया था? यानी कि आईसी का जो है वो प्रयोग कब किया गया? तो ये सेकंड ऑप्शन तृतीय पीढ़ी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसी उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता सुजाता क्या है? तो सुजाता क्या है? सेकंड ऑप्शन बाह्य रूप से प्रेरित है, यानी कि बाह्य रूप से उसको अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन मिला है उसको, है ना। बाह्य रूप से अभिप्रेरणा में क्या होता है कि आप मतलब पुरस्कार, प्रशंसा, ये सब बाह्य रूप से आपको मोटिवेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76, नवीनतम संचार प्रौद्योगिकी FSO का तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट है फोर्थ ऑप्शन फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, मनोविज्ञान का वह कौन सा संप्रदाय है जो इन प्रश्नों का क्रमबद्ध उत्तर देता है कि व्यक्ति क्या करते हैं, कैसे करते हैं और वह क्यों करते हैं? तो हमारे क्या कैसे का उत्तर कौन सा संप्रदाय देता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन प्रकार्यवाद मनोविज्ञान करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था की जानी चाहिए? ठीक है, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी बात हो रही है ये। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा त्वरण, है ना। त्वरण जो है, एक मिनट, ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा नीचे आ गया था। ठीक है, अब सही है। तो इसमें अपना क्या है, त्वरण आंसर हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 79, निम्न में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की अनवरत कार्य करने के बाद भी उसकी एकाग्रता और गति के साथ कार्य करने से संबंधित है ना। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर ने जिस गति पे मतलब स्टार्ट किया काम, जब वो काम खत्म हो रहा है तब भी वही गति है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो थक रहा है, हार रहा है, नहीं, वो थक नहीं रहा, वो सेम उसकी स्पीड है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डेलीजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, फ्राइडमैन और रोजमैन ने प्रकार ए, टाइप ए और प्रकार बी जो है व्यक्तित्व दिए। बी, प्रकार ए के लोग शांत और आराम से रहने वाले होते हैं। सी, प्रकार बी के लोग प्रतिस्पर्धी, कठोर प्रयास करने वाले, बेसब्र, मौखिक रूप से आक्रामक और क्रोध प्रवृत्ति वाले होते हैं। डी, प्रकार ए व्यक्तित्व वाले लोगों में प्रकार बी व्यक्तित्व वाले लोगों की तुलना में हृदयघात होने की संभावना अधिक होती है। तो इसका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, केवल ए और डी जो है वो सही है, बी और सी जो क्या है गलत है। ठीक है, गलत कैसे है हम देख लेते हैं। फ्राइडमैन और रोजमैन जो है उसने टाइप ए और टाइप बी जो है व्यक्तित्व का वो दिया। टाइप ए वाले जो लोग होते हैं ये कैसे होते हैं, उतावला होते हैं, मतलब उतावलापन होता है इनको, जल्दीबाजी रहती है ना, गुस्सा आता है, बेसब्र होते हैं, ये आक्रामक होते हैं, क्रोध प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, प्रतिस्पर्धी होते हैं, ये कठोर प्रयास करने वाले होते हैं, ये ए वाले लोग। बी वाले लोग कैसे होते हैं, शांत होते हैं, आराम से काम करते हैं। ठीक है, और इसलिए ये ए प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं इनको हृदयघात या हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है। हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक। ठीक है, चलिए तो अपन ये दोनों इसलिए गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं हम। 81, दोस्तों 81 क्वेश्चन से जाने के पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप न्यू आए हो तो मैंने और भी साइंस के वीडियोस डाल रखे हैं चैनल पे, और आप कहेंगे तो मैं सारे डाल दूंगी, जितने भी माइनर, मेजर और फाइनल टेस्ट हुए फटाफट डाल दूंगी, तो एक बार उनको देख लेना, कमेंट करना अगर आपको चाहिए तो।
और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर करना, ताकि वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, देख सके कि हाँ भाई पेपर कैसा आ रहा है, लेवल कैसा है, हम लोगों की कैसी तैयारी है। और पीडीएफ जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है इसकी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन 81 देखते हैं। सुमेलित कीजिए तकनीकी कसौटी और विशेषता। तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है वैधता, तो ये क्या है, परीक्षण की शुद्धता। फिर आता है विश्वसनीयता, तो ये क्या है, प्राप्तांकों की बारंबारता। फिर है वस्तुनिष्ठता, तो ये हो जाएगा प्राप्तांकों में एक रूपता। और फिर आता है व्यापकता, तो समग्र पाठ्यक्रम का समावेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 82 सूची 1, ये अपने जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों मैं वैसे साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, ठीक है, साइंस तो फिर भी मुझे आ जाती है, मेरे को मैथ्स नहीं आती है, मैं बैकग्राउंड की नहीं हूँ, हल्की फुल्की आती है। तो अगर कोई मेरे से गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो मेरे को माफ कर देना, ठीक है। अब मेरे को लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई पेपर लेके आओ, हमको देखना है, एक्सप्लेन कर दो आप हमें, बस आंसर्स बता दो, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। तो आप लोग थोड़ा गलती हो जाए तो देख लेना, ठीक है। सूची 1 यौगिकों के प्रकार और सूची 2 प्रकार्यात्मक समूह से सुमेलित कर सत्य कूट का चयन कीजिए। तो यौगिकों के प्रकार दे रखे हैं और इधर प्रकार्यात्मक समूह दे रखे हैं, तो अपने को क्या है, मिलान करना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आंसर्स है मैं खुद से नहीं बता रही हूँ, ठीक है, कलाम की जो आंसर की होती है वही है ये आंसर की। तो आंसर्स गलत नहीं है, ठीक है, एक भी आंसर गलत नहीं है, ऑफिशियल आंसर की से ही मैं बता रही हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन करने में कुछ गलती हो जाए तो देख लेना आप। तो चलिए हम मिलान करते हैं। सबसे पहले है अल्कोहल, तो अल्कोहल का क्या हो जाएगा, सेकंड जो है ये OH, ये हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट एल्डिहाइड, तो इसमें हो जाएगा अपना ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है ये कीटोन, तो कीटोन क्या है, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसमें हो जाएगा अपना फोर्थ, ठीक है। हिंदी वाले में अगर आपको दिक्कत है तो इधर साइड में इंग्लिश वाला भी है, उसको देख सकते हैं आप लोग। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 83 एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 15 सेमी हो, तो इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है अपना फोर्थ ऑप्शन 2310 सेमी क्यूब, ठीक है। आप लोग मैथ्स का जो क्वेश्चंस है उसको एक कॉपी लेके बैठिए, वीडियो पॉज करिए और फिर सॉल्व करके देख लीजिए फटाफट कि सही है कि गलत है, अपना आंसर मिलान कर लेना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज डैश ने की थी। तो इसकी खोज किसने की थी, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेनरी कैंडविच जो है इन्होंने इसकी खोज की, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज, कांस्टेंट जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 पे चलते हैं हम। एक वर्ग की लंबाई को 20% बढ़ाकर तथा चौड़ाई को 20% घटाकर आयत में परिवर्तित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही है, तो इसमें से सही वक्तव्य बताना है हमको। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वर्ग का 96% क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 86 निदानात्मक परीक्षण मुख्यतः किस पर बल देता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अधिगम अंतराल ज्ञात करने पर जो है ये बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 निम्न रसायन में से कौन सा रासायनिक सूत्र से सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, रसायन और उसके रासायनिक सूत्र दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन बेकिंग सोडा, ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, बाकी सारे सही है। विरंजक चूर्ण CaO Cl2 है, धन सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक है, ये सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 88 दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो फलकों पर प्राप्त संख्याओं का योग न तो 5 है और न ही 7 होने की प्रायिकता क्या है।
तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 13/18 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानव शरीर को तैयार करने वाला हार्मोन है। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो मानव शरीर को तैयार करता है इन परिस्थितियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है तथा एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, तो s और s का अनुपात है। ठीक है, आपको s और s दोनों का अनुपात बताना है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1:9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91, निबंधात्मक प्रश्नों की अंकन प्रक्रिया के दौरान एक परीक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हेलो प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, चांदी के आभूषण पर काली परत तथा तांबे के पात्र पर हरी परत का चढ़ना किसका उदाहरण है ये। तो इसका थर्ड ऑप्शन संचारण जो है ये इसका उदाहरण है, यानी कोरिजन का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, यदि 750 रुपए को x, y और z तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x-5 रेशो y-10 रेशो z-15 इज इक्वल टू 543 हो, तो क्रमशः x, y, z का कितना का हिस्सा जो है ज्ञात करना है हमको। ठीक है, रुपए में जो हमें हिस्सा ज्ञात करना है। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 305, 250 और 195 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, निम्न में से असत्य कथन है, असत्य बताना है हमको। हाँ, असत्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन, तने की परिधि या मूल में वृद्धि अंतर्विष्ट विभज्योतक के कारण होती है। ये अपने क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एक बर्तन में स्प्रिट व पानी का अनुपात 7:5 है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया तथा पानी द्वारा बर्तन को भर दिया। इस नए मिश्रण में स्प्रिट व पानी का अनुपात 7:9 है। बर्तन में आरंभ स्प्रिट कितने लीटर था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन 21 जो है इसका आंसर है। दोस्तों कमेंट करके मेरे को बताना कि ये पेपर का लेवल कैसा है ना, मतलब आपको हार्ड लगा या ये मीडियम है, एवरेज है, मॉडरेट है या इजी लगा आपको। इजी तो खैर किसी को लगा नहीं होगा, कल का पेपर है तो, पर फिर भी आप लोग बताना कि मतलब आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। जीके के देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस तो थोड़े हार्ड थे ही, बाकी आपके सब्जेक्ट का तो मेरे को पता नहीं है कैसा है। ठीक है, चलिए 96, निम्न में से कौन सा सिद्धांत हर्बर्टियन पाठ योजना उपागम के प्रस्तुतिकरण पद से संबंधित नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पूर्व ज्ञान परीक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 97, सफेद कमीज पर लगा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। तो इसका करेक्ट है सेकंड ऑप्शन, साबुन का विलयन क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसमें से कुछ हिस्सा वह 8% के लाभ पर बेचता है तथा शेष 18% का लाभ प्राप्त करता है। उसे कुल विक्रय पर 14% का लाभ होता है तथा 8% लाभ पर बेचा गया परिणाम है। ठीक है, तो 8% लाभ पर जो बेचा गया जो परिणाम है वो पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन 400 kg। ठीक है, 400 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन 99, सिस्टर्नी वेसिकल्स तथा ट्यूबवेल्स जैसी संरचनाएं निम्न में से किस कोशिकांग से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अंतःप्रद्रव्यी जालिका,
यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है ये इससे संबंधित है, ये सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 पे चलते हैं। थोड़ा सा देखो ब्लर है तो आप मैनेज कर लेना। एक दुकानदार 2000 रुपए अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10 और 15% की छूट के बाद खरीदता है। वह 70 रुपए पैक करवाने में खर्च करता है और 2000 रुपए में इसे बेच देता है। दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताइए। तो इसका करेक्ट है सेकंड ऑप्शन, 25% जो है उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 101। मेंढक केकड़े को रखने हेतु किस प्रकार के वाइवेरियम का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, पेलुडेरियम जो है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। बोमेन संपुट में रक्त लाने वाली रुधिर वाहिनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, अभिवाही धमनी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। यदि चावल के मूल्य में 30% वृद्धि तथा किसी परिवार द्वारा उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाए तो उस परिवार के चावल पर होने वाले व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, 56 जो है उसमें वृद्धि होगी व्यय में। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। पादप कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में उपस्थित आड़े तिरछे तंतु जो कोशिका द्रव्य को जोड़ने का कार्य करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्टमा, प्लाज्मोडेस्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 105। किसी भिन्न के अंश में 350% वृद्धि करने तथा इस भिन्न के हर में 300% वृद्धि करने पर नई भिन्न 9/22 हो तो मूल भिन्न क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है अपने फोर्थ ऑप्शन, 4/11, 4/11 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। ये देखो साइंस और मैथ्स ऐसे चल रहा है, मिक्स चल रहा है ना, ताकि आपका माइंड इधर उधर होता रहे। ऐसे नहीं कि खाली साइंस चल रहा है फिर अचानक से मैथ्स आ गया, नहीं, ऐसे देखो अलग अलग दे रखा है इन्होंने। कार्बन का अपर रूप फुलरीन में संकरण का प्रकार है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन 107। निम्नलिखित विभिन्न मानों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये पूरा एक मान दे रखे हैं अलग अलग, इनकी हमको माध्यिका यानी कि हमको मीडियन बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, A-1.25 जो है ये इसका मीडियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। A, इलेक्ट्रोडों पर धातु निक्षेपित हो सकती है। B, विलयन के रंग में परिवर्तन हो सकता है। C, विद्युत लेपन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। और D, विद्युत धारा आलू में एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती है। तो उपरोक्त में से हमें सत्य कथन बताना है। तो इसका करेक्ट है सेकंड ऑप्शन, केवल A, B और C जो है वो क्या है, सही है। ये क्या हो जाता है, ये केवल A, B और C जो है वो सही है, D वाला कथन अपने क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 109। माध्य, माध्यिका व बहुलक के मध्य एक प्रायोगिक संबंध है। इनके बीच में क्या संबंध है। तो इसका करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, माध्यम माइनस माध्यिका इज इक्वल टू 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए 110। निम्न में से कौन सा असुमेलित है, असुमेलित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन, चालन विधि दूध से क्रीम को पृथक करने में ये अपने क्या है, असुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन 111। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। A, आयत चित्र एक विमीय आकृति है। B, आयत चित्र में अधिकतम ऊर्ध्वाधर स्तंभ बहुलक वर्ग देता है। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। सत्य बताना है हमें।
तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। केवल सेकंड, सेकंड वाला सत्य है, पहला वाला क्या है, गलत है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना कि भाई कैसा पढ़ा रही हूँ मैं, कैसा समझा रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको साइंस के जो कलाम के टेस्ट चाहिए तो वो भी बताना, तो फिर मैं वीडियो लेके आऊंगी, ठीक है। रेस्पॉन्स अगर आप लोगों का अच्छा होगा तो मैं लेके आऊंगी। जैसे एसएसटी वालों का रेस्पॉन्स अच्छा था तो मैं उनके सारे टेस्ट लाई हूँ, चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है। आपके भी लाई हूँ, शायद 2 या 3 टेस्ट तो मैं आपके भी लाई हूँ, तो आप लोग बता देना मुझे, है ना। नेक्स्ट चलिए 112, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, निम्न चित्र में यदि ए AC पैरेलल हो BD के और AE पैरेलल हो BF के तो अपने एंगल X का मान कितना है, ठीक है। X का मान हमें बताना है। ये X देखो यहाँ दे रखा है, ये X, तो इसका मान हमें बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 100 डिग्री जो है इसका मान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 114, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? तो इसका करेक्ट है सेकंड ऑप्शन 24 ग्राम, ठीक है। क्या आंसर है इसका? 24 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, दी गई आकृति में POQ व्यास है और PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि एंगल PSR 130 डिग्री है तो एंगल RPQ, है ना, RPQ का हमें मान बताना है इसमें। ये RPQ जो है ना, इसका हमें मान बताना है। तो इसका करेक्ट है सेकंड ऑप्शन, 40 डिग्री जो है इसका मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 116, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, सांद्र नाइट्रिक अम्ल तांबे से अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है ये? तो ये अपने थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं जल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 118, निम्न रेखा आरेख किसी कंपनी की वर्ष 2001-2010 के दौरान वार्षिक बिक्री की आंकड़ों को दर्शाता है, ठीक है। ये देखो, ये देख लो आराम से इसको आप, ये देख लिया। क्वेश्चन, 2006 में बिक्री की तुलना में 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई? ये देख लो आप। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 119, ट्रायंगल ABC में D और E दो बिंदु हैं जो क्रमशः भुजा AB और AC पर इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC और AD/BD = 2/3 है। तो DECB समलंब ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल अपॉन ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, 21/25, है ना, 21/25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 120, एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करती है। कार का त्वरण बताइए, है ना। हमको इसका कार का त्वरण बताना है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 121, दो समबाहुभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है और उनके प्रत्येक आंतरिक कोणों का अनुपात 24:25 है। तदनुसार उन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या वास्तव में कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, 10 और 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 122,
निम्न में से प्राकृतिक रबर किसका एक बहुलक है? बहुलक यानी कि पॉलीमर, किसका पॉलीमर है ये? तो इसका फोर्थ ऑप्शन आइसोप्रीन का जो है ये एक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 123, एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है, तो x ज्ञात कीजिए। तो x बताना है हमको, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, बाह्य बल की अनुपस्थिति में एक पिंड नियत संवेग से सीधी रेखा में गतिमान है, तो क्या होगा? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उसका वेग नियत रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 125 पे पहुंच गए अपन। एक व्यक्ति कुछ राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह इसे 8,820 रुपए की दो समान किश्तों में लौटा देता है। उधार ली गई राशि ज्ञात करो। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, 16,400 जो रुपए है उसने उधार लिए है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। 126 0.4 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.08 इसको समझाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण सामग्री है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ग्राफ पेपर। ठीक है, ये एक शिक्षण सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, यदि माता का रक्त समूह बी और पिता का रक्त समूह ए है तो होने वाली संतान का संभावित रक्त समूह क्या होगा? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओ हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, ये अपने को दे रखा है, इसको अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 128 का? 3 इसका आंसर होगा, यानी कि 100 आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 129, प्रोटीन के विषय में असत्य कथन है, इसमें से असत्य कौन सा है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन के मुख्य स्रोत मक्खन, वनस्पति तेल और मूंगफली है। देखो ये तो सीधा सीधा ही क्या है, सबको पता है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, तो ये अपने गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 130, यदि a इज इक्वल टू 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 हो तो हमें इसका जो मान है वो ज्ञात करना है। इस वैल्यू का, ये वैल्यू दे रखी है हमें, से इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन, 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, गणित शिक्षण के संबंध में प्रमुख चुनौती शिक्षा में संरचनात्मक समस्या के अंतर्गत क्या शामिल होता है ना। तो ये ठीक है, ये यहाँ तक ही है। क्या शामिल होता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समाज में वर्ग, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, बौना ग्रह सिरिस किसके मध्य स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, बृहस्पति और मंगल जो है इसके बीच में सिरिस जो है एक बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, यदि axm प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स 3x स्क्वायर माइनस 26 को x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेष 994 बचता है, तो m का मान ज्ञात करना है हमें। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 9। तो m का मान कितना है अपना? 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज CDRI लखनऊ द्वारा की गई, जो एक स्टेरॉयडल गोली है। तो ये क्या है अपने? सत्य कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, के किस मान के लिए युग्मत रैखिक समीकरणों kx माइनस y इज इक्वल टू 2, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू
3 का कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 136। रचनावादी उपागम पर आधारित रोजर बायवी के 5E मॉडल में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, कार्यान्वयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 137। फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के संबंध में है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, F = R/2 जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138। m⁵ माइनस 16m के गुणनखंड होंगे। हमको इसमें फैक्टर्स बताना है, गुणनखंड बताने हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 139। निम्न में से स्रावित एंजाइम अंग ग्रंथि स्रावित एंजाइम तथा कार्य स्थल का सही मेल नहीं है। ठीक है, एंजाइम की बात हो रही है ये। ठीक है, हमें सही मेल जो है वो नहीं बताना है, कौन सा नहीं है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यकृत काइमोट्रिप्सिन बड़ी आंत, ये जो है अपने गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140। इसमें अपने को मान बताना है, सही मान क्या है। तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन जो है 1 जो है इसका मान हो जाएगा सॉल्व करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 141। हरे पौधे और कुछ अन्य जीव प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इस प्रक्रिया को कक्षा में समझाने हेतु सबसे उपयुक्त विधि है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, संश्लेषण विधि जो है ना, सिंथेसिस मेथड जो है, ये सबसे अच्छा तरीका होगा इसको प्रदर्शित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 142। एक अवतलन दर्पण के सामने वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आभासी एवं बड़ा, है ना, वर्चुअल एंड मैग्निफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 143। ये स्टार का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए कि संख्या 91876 स्टार 2 को 8 से विभाजित किया जा सके। ठीक है, 8 से विभाजित किया सके तो इसको हमको स्टार का मान बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3। ठीक है, इसका मान कितना है? इसका 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144। सूची 1 और 2 को सुमेलित कर सत्यकूट का चयन कीजिए। इधर रोग दे रखे हैं, एक मिनट, इधर रोग दे रखे हैं और इधर आपको प्रभावित अंग दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। टिटनेस, तो टिटनेस में हो जाएगा पेशीय व तंत्रिका तंत्र। फिर आता है गोनेरिया, तो गोनेरिया में हो जाएगा मूत्र मार्ग। फिर आता है क्षय रोग, तो इसमें आ जाएगा अपने फेफड़े। और फिर आएगा हैजा, तो इसमें आ जाएगा अपने आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 145। के किस मान के लिए समीकरण, ये समीकरण दे रखा है अपने को, के मूल बराबर होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, 8 और 2 जो है। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं बहुत फटाफट करा रही हूँ आपको, बहुत फटाफट तो नहीं, पर हाँ मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और उसका आंसर बता रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी कि हाँ खाली मैथ साइंस के देखें। आपको आराम से कॉपी लेके आप उसको सॉल्व करिए ना, वीडियो को पॉज करिए, फिर सॉल्व करिए, फिर देखिए कि आपका क्या आंसर है ना, और आपकी तैयारी कैसी है। और घबराना नहीं है, अभी भी काफी टाइम बचा है। अगर कहीं पे गलती हो रही है किसी टॉपिक में या आपको नहीं याद है तो एक महीना तो नहीं, 25 दिन समथिंग कुछ बचे हैं, तो आप आराम से उस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो। और कोई नई चीज है जो आपको लग रहा है कि यार ये तो मैंने कभी पढ़ी नहीं, तो उसको छूना नहीं है, अब उस चीज को छोड़ दो। ठीक है, उस एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है, बाकी चीजों पे ध्यान दो, नई चीज आपको नहीं पढ़नी है। चलिए 146। आगमन विधि द्वारा नियम बनाने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ए स्थूल वस्तुओं, बी सूक्ष्म विचार, सी उदाहरण। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, ए बी और सी, इन तीनों का ही क्या है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147।
चुंबकीय बल होता है। तो क्या होता है वो? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असंपर्क बल, है ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 कि अपने को एक बार वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ मैं। फोर्थ है इसका आंसर 16 और ये 02 पे जो है बार लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 निम्न में से वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 और ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। 1/5 और 2/5 के बीच कौन सी परिमेय संख्याओं का युग्म होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन जो है अपना, ये करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो प्री रिट मेंस या प्री थर्ड ग्रेड जो हुआ था अभी 21 दिसंबर को ही, ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करा दिया है। साइंस मैथ्स का पेपर है ये, ठीक है। परीक्षा से पहले एक परीक्षा कहा गया और इसमें लगभग 70,000 बच्चों ने भाग लिया था। तो इसको आप लोग आराम से कर लीजिए, ठीक है। साइंस मैथ्स के और भी मैंने डाले अपने चैनल पे, प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां से देख लेना उसको, साइंस मैथ्स वाले को। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कोई दिक्कत हो कुछ पूछना हो तो कमेंट करना आप लोग, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखो दोस्तों शेयर करो, है ना। आप लोग देखो देख के चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो ये तो बात गलत है ना। कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, मैं अपने लिए तो कर नहीं रही, है ना। तो यार थोड़ा सा तो आप लोगों का इतना बनता है कि यार चलो एक लाइक तो कर ही देते, क्या हो गया, है ना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैंने इस टेस्ट की पीडीएफ डाल दी है, और भी डालती रहती हूँ मैं वहाँ पे पीडीएफ। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।